पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मैं जसवंत राव आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं परसेंटेज की एक और ज़बरदस्त क्लास लेकर आया हूं, और इस क्लास में उन सवालों को शामिल किया है जो अलग अलग टाइप के हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के सवाल हैं, और प्रत्येक परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, और ऐसे सवालों को पकड़ना भी थोड़ा कठिन होता है। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% पानी भरा हो। अगर कह दिया जाए कि उसी बाल्टी को 80% भर दिया जाए तो 2 लीटर पानी अधिक आता है, तो बाल्टी की धारिता क्या होगी। देखिए, कभी भी बाल्टी की धारिता पूछी जाए, किसी की मासिक आय पूछी जाए, तो वो हमेशा 100% में ही मानी जाती है। यहाँ पर आपसे बाल्टी की धारिता पूछ रहा है। चलिए हम थोड़ा सा उसका चित्र बनाते हैं कि यहाँ पर ये है एक बाल्टी, और इस बाल्टी को 66 सही 2/3 मतलब है थोड़ी सी आधे से ज़्यादा, और आधे से ज़्यादा का मतलब है कि ये 66 सही 2/3% अगर भरी हो तब इसमें कितना पानी आएगा, हमें ये बात नहीं पता है। हम मान लेते हैं कि 10 लीटर पानी आता है। 66 सही 2/3% अगर बाल्टी का भाग भर दिया जाए तो 10 लीटर पानी आता है। कह रहा है कि 80 लीटर अगर 80% इसको भर दिया जाए, 80% का मतलब है कि 66 सही 2/3% से ज़्यादा ही होगा। 80% से ज़्यादा 80% अगर भर दिया जाए तो 2 लीटर पानी अधिक आता है। तो यहाँ तक पानी 10 लीटर तो पहले भरा है, और इसमें कितने लीटर पानी हो जाएगा, 2 लीटर पानी अधिक आता है। मतलब है कि इसमें पूरे में पानी आ जाएगा 12 लीटर। 12 लीटर का पानी आएगा। इसका मतलब है कि इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो कितने का है। अब अंतर ही आपको निकालना है। टोटल कितना है, टोटल है 80%, और टोटल पानी कितना है 12 लीटर। प्रतिशत में बात करें तो 80%, पानी की बात करें तो यहाँ पर 12 लीटर दिखा रहा है। अगर हमने ये माना है कि 66 सही 2/3% में 10 लीटर पानी आता है, तो 80% में 12 लीटर पानी आएगा। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो 2 लीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पर बस आपका सवाल बन गया। अगर आप समझ गए तो आप आसानी से ऐसे सवालों को बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 80% और 66 सही 2/3% का अंतर 2 होगा, क्योंकि 2 लीटर पानी अधिक आता है। तो 80 माइनस कर देंगे 66 सही 2/3 बराबर हो जाएगा 2 लीटर। अब ये जितने भी प्रतिशत निकल के आएगा उसको हम बना लेंगे 100%, और 100% ही बन जाएगा उस बाल्टी की धारिता। तो ये हो जाएगा 80 में माइनस, अगर 66 सही 2/3% को सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 18 हासिल 1, और 6 18 और 6 18 और 1 19, 19 और 2 कितना हो गया 200। तो ये हो जाएगा 200/3 बराबर 2। अब आपका सवाल बन गया। तो 3 का गुणा करेंगे 8 के साथ, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपके इसके पास हर नहीं है, इसके पास हर है। तो 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 दिया 24 माइनस 200 बटा में आ जाएगा 3 बराबर 2। 3 बटे में है तो दूसरी तरफ चला जाएगा, काय में जाएगा गुणा में। तो 3 का जब गुणा 2 में होगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और इन दोनों का अंतर कितने का होगा 240 में से जब 200 घटाएंगे तो बचेगा 40 बराबर 3 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो गया कितना 6 लीटर। हमें ये निकल के आ गया 40%। अब हमें निकालना है कितना 100%। अब 100% अगर निकालेंगे तो 6/40 में गुणा कर देंगे 100, आपका आंसर बन गया। थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 2 3 6, और 2 से ये कट जाएगा 20 बार, 2 0 से 0 कट गया, 2 से ये 2 5 10, और 5 का जब 3 में गुणा करेंगे तो मिल जाता है 15 लीटर। तो उस बाल्टी की जो धारिता होगी वो 15 लीटर हो जाएगी। तो आई होप आप समझ गए
होंगे। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा है समझाने में, इसलिए कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट, आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। आइए देखते हैं इस क्लास का दूसरा सवाल। इस सवाल में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी तथा उसका मासिक व्यय 9,000 रुपये था। तो मतलब है कि पहले वो 13,000 रुपये एक महीने में कमाता था, तो 9,000 रुपये उसी महीने में खर्च कर देता था। तो उसके बाद कह रहा है कि अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा व्यय में 7% की वृद्धि हो जाती है। जब उसकी सैलरी में, जब उसके वेतन में, जब उसकी कमाई में 14% की वृद्धि हो जाती है, तब वह अपने खर्च में भी 7% की वृद्धि कर देता है। तो वृद्धि किस में करेगा? जो पहले खर्च कर रहा था उसी में वृद्धि करेगा, और जो उसमें क्या नाम मासिक आय में वृद्धि होगी, जो पहले आय थी उसी में ही वृद्धि होगी। तो इस तरह से आपको समझना है। अब समझना का पूछा गया है कि उसकी जो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए, जब वृद्धि होती है तो उसको 100 में जोड़ देते हैं। 100 में अगर 20% की वृद्धि हो गई तो 100 का जो हो जाता है वो 120%। अगर मान लिया 8% वृद्धि हो गई तो फिर हो जाता है 108%। अब अगर मान लिया 30% की वृद्धि हो जाती है तो ये हो जाता है 130%। मतलब है कि जब भी वृद्धि की जाए तो वृद्धि हमेशा 100 के आंकड़े से की जाती है। तो अब हम सवाल को हल करते हैं। सवाल को समझते जाइएगा, थोड़ा सा सवाल बड़ा है, इसका कॉन्सेप्ट भी बड़ा है, और यहाँ पर ट्रिक आपके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होगी। तो यहाँ पर 13,000 रुपये वह खर्च करता था, तो उसकी जो बचत होगी वो बचत क्या होगी? पहले वाली बचत। आपको याद रखना है कि उसकी जो पहले वाली बचत कितनी होगी। पहले जो बचत थी वो कितनी होगी? कमाता कितना था? 13,500 रुपये, और 13,500 में से 9,000 रुपये खर्च कर देता है, तो उसकी जो पहले बचत थी वो थी 4,500 रुपये। तो ये तो बात सभी को, छोटे से बच्चे को भी पता होगी। अगर 13,500 कमाएगा, 9,000 खर्च कर देगा, तो उसके पास बचेंगे 4,500 रुपये। और जो वृद्धि या कमी आती है वो पहले वाली ही राशि में निकाली जाती है। अब हम चलते हैं कि अगर वृद्धि की गई है किसमें? आय में 14% की वृद्धि हुई, व्यय में 7% की वृद्धि हुई। तो ये जो 14% की वृद्धि हुई है, 14% वृद्धि का मतलब है कि 100 में 14 जोड़ देंगे तो हो जाता है 114। अगर वृद्धि हुई है किसमें? आय में वृद्धि निकालेंगे। आय में वृद्धि, भाई आय में जब वृद्धि निकालोगे तो वृद्धि कितनी होगी? बराबर आय है कितनी? 13,500 में गुणा। अब बताइए वृद्धि कितने की हुई है? 14% की। तो 100 में 14 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 114/100, क्योंकि प्रतिशत जब निकालते हैं, प्रतिशत निकालने का नियम क्या है? प्रतिशत से गुणा और 100 से भाग। ये 0 से ये दोनों 0 कट जाएंगी। जब इन दोनों का गुणा करेंगे, 135 का गुणा 114 में करेंगे तो ये आ जाता है 15,390। 15,390। तो जो पहले उसकी मासिक आय थी वो थी 13,500 रुपये। अब वृद्धि होने के बाद उसकी जो मासिक आय हो जाती है वो 15,300 रुपये। अब आपको निकालना है उसके व्यय में कितनी वृद्धि हुई है। अब निकालना है क्या? व्यय में वृद्धि। व्यय में वृद्धि, ये देखिए लिखते हुए इसलिए चल रहा हूँ कि आप देखने के बाद एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये निकालना है, ना कि ये सब कुछ लिखना है। अब हम निकालते हैं कि उसके व्यय में कितनी वृद्धि हुई। तो 9,000 में गुणा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?
7% की। तो जब 7% की वृद्धि होगी तो 100 में 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 107 और भाग लगा देंगे 100 से। ये 0 से ये दोनों 0 कट गया। जब 9 का गुणा 107 में करेंगे तो 9 सत्ते 63 और 9 एकन 9 और ये एक 0 आ जाएगा। तो पहले वो खर्च करता था 9,000 रुपये और अब खर्च कर रहा है 9,630 रुपये। मतलब 630 रुपये अब पहले से अधिक खर्च कर रहा है। और उसको मिल कितने ज़्यादा रहे हैं वो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब बताइए कि अब उसकी बचत कितनी होगी। अब ये उसकी मासिक आय है और ये उसका मासिक व्यय है। तो अब उसकी बचत कितनी होगी, बाद में बचत कितनी होगी, बाद में बचत बराबर कितना हो जाएगा भाई, 15,390 में से घटा देंगे 9,630। जब इसको घटाएंगे तो 0 में से ये बचेगा 6, यहाँ बचेगा 7 और ये बचेगा 5। तो ये 5,760 रुपये अब उसकी बचत है। और पहले बचत थी 4,500 रुपये। पहले वाली बचत के आधार पर हमें निकालना है कि ये कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो वृद्धि कितने प्रतिशत हुई, पहले हुआ था 4,500, अब हो रहा है 5,760। अब इसकी जो बचत वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, वृद्धि बराबर क्या करेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे। ये भाई उसकी बचत में वृद्धि हुई है। तो ये हो जाएगा 5760 में माइनस कर देंगे 4,500 और जब 4,500 इसको माइनस करेंगे तो 0, 6, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, यानी कि 1,260 रुपये की वृद्धि हुई है। अब हमें निकालना है वृद्धि प्रतिशत। देखिए इतना काम आपको करना पड़ेगा। जितनी आपके कैलकुलेशन फास्ट होगी उतना ही तेज काम कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी आप इसका आंसर निकालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर 1,260 रुपये जो वृद्धि हुई है तो हमें निकालना है वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो ऊपर लिखेंगे वृद्धि, ऊपर लिखेंगे क्या, वृद्धि, और लिखेंगे क्या, पहले वाली बचत। पहले वाली क्या लिखेंगे, बचत, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो आपकी जो निकल के आ जाएगी उसकी बचत में, इसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर निकला है 1,260 में भाग लगा देंगे 4,500 और गुणा कर देंगे 100 से। 0 से ये दोनों 0 कट गया, 15 तिया 45, 15 ये 15 अट्ठे 120 और 15 चौकू 60। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 24। मतलब है कि उसकी जो बचत में वृद्धि हुई है वो 28% की वृद्धि हुई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इस क्लास का अगला सवाल। ये भी ज़बरदस्त सवाल है कि अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। तो यदि तीनों के खर्च का योग 6,447 रुपये हो तो अमन का खर्च कितने रुपए होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए कि जब आपका खर्च या आय का योग दिया जाए तो आपको सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आपको अनुपात निकालना पड़ेगा। क्या, अनुपात निकालना पड़ेगा। और अनुपात निकालने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक की आय अगर 100 है तो दूसरे की आय अगर कह दिया जाए कि 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा। अगर मान लिया कह दिया जाए 20% कम है तो ये 80% 80 रह जाएगा। तो इस तरह से आपको जब भी कहा जाए कि 30% अधिक है, 30% कम है, अगर कम है तो 100 में से घटा लेंगे, अगर ज़्यादा है तो 100 में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है। 3 व्यक्ति हैं, एक है अमन, दूसरा है विमल, तीसरा है कौन, रमन। तो अमन को ए से हमने लिख दिया, विमल को हमने वी से लिख दिया और रमन को हमने आर से लिख दिया। तो कह रहा है कि अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। तो इसका मतलब है कि अमन का खर्च अधिक है। उसके बाद विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। अब रमन का खर्च जो है किससे कम है, विमल के खर्च से।
विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, तो रमन का खर्च अगर हम 100 मान लें तो विमल का खर्च कितना होगा। विमल का खर्च 10% कम है, अगर रमन का खर्च 100 रुपये है तो विमल का खर्च कितना हो जाएगा 90 रुपये, क्योंकि 10% कम है। और 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, और 100 में से जब 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 90। अब कह रहा है कि रमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, ये है विमल। अब विमल का अगर मान लिया 90 रुपये है तो अमन का खर्च 30% अधिक है, तो 90 का 30% अधिक निकालेंगे तो 90 में गुणा 130 कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब 30% अधिक है तो अधिक होने के कारण 100 में जोड़कर गुणा करेंगे और 100 से भाग लगा देंगे। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी और 13 नेमा होता है कितना 117। तो इसका मतलब है कि ए की जो आय होगी वो 117 रुपये होगी, मतलब अमन की आय। उसके बाद विमल की जो खर्च होगा वो हो जाएगा 90 रुपये और रमन का खर्च होगा वो 100 रुपये। अब तीनों का जो योग दिया गया है वो दिया गया है 6447। हमसे पूछा गया है किसका? अमन का खर्च पूछा गया है। अमन का पूछे चाहे रमन का पूछे चाहे वो किसी का भी खर्च पूछे, इन तीनों का योग जो होगा वो कितना हो जाएगा 117 में 100 जोड़ेंगे तो 217 और 217 में जब 90 जोड़ेंगे तो 217 में आप 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, 9 और 1 हो गया 10, 2 और 1 हो गया 3, मतलब 307। और ये 307 बराबर हो जाएगा 6447 के बराबर। हमसे किसका पूछा गया है? हमसे पूछा गया है अमन का खर्च। तो अमन का जो अनुपात है वो कितना है 117। तो जिसका पूछा जाए उससे गुणा कर देंगे और ये तीनों का योग से क्या करेंगे भाग लगाएंगे, तो ये निकल के आ जाएगा अमन का खर्च बराबर अमन का खर्च 6447 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? अमन के अनुपात से। अमन का जो अनुपात है वो 117 और भाग लगा देंगे तीनों का अनुपातिक योग मतलब 307 से। तो जब हम 307 का भाग लगाएंगे 6447 में तो ये जाएगा 21 बार भाग जाएगा और 21 का गुणा करेंगे 117 में। जब 21 का गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 1 सत्ते 7 और 1 1 2 का गुणा करेंगे 2 सत्ते 14, हाथी लेख 2 एकन 2 और 1 3 और 2 एकन 2। जब इसका योग करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 4 और 1 5, 3 और 1 4 और 2। ये हो जाएगा इसका खर्च किसका? अमन का खर्च निकल के आ जाएगा 2457 रुपये। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।